हेलो फ्रेंड्स, जय श्री कृष्ण, राधे राधे। तो क्या आपको पता है लव और कुश का जन्म कैसे और कब हुआ? तो आज हम इस वीडियो में आपको पूरी जानकारी देंगे कि लव और कुश का जन्म कैसे और कब हुआ। तो पूरी वीडियो जरूर देखें। रामायण की कथा भारतीय संस्कृति की आत्मा मानी जाती है और इसमें जितने पात्र हैं हर एक अपनी अनूठी भूमिका है। इसी महागाथा में दो ऐसे पात्र हैं जिनके बारे में कम चर्चा होती है, लेकिन उनकी कहानी अत्यंत रोचक और प्रेरणादायक है। ये हैं भगवान श्री राम और माता सीता के पुत्र लव और कुश। जब श्री राम ने रावण का वध कर सीता को अयोध्या वापस लाया तो कुछ समय बाद समाज के तानों और संस्कारों के कारण उन्होंने सीता को वनवास दे दिया। ये निर्णय श्री राम के लिए अत्यंत पीड़ादायक था, लेकिन एक आदर्श राजा के रूप में उन्होंने राज्य के कर्तव्यों को प्राथमिकता दी। वन में गर्भवती सीता ने ऋषि वाल्मीकि के आश्रम में शरण ली। वाल्मीकि मुनि ने उन्हें आश्रय दिया और वहीं पर उन्होंने लव और कुश को जन्म दिया। यही इन दोनों बालकों की अद्भुत और वीरतापूर्ण यात्रा शुरू हुई। माता सीता ने वाल्मीकि आश्रम में ही जुड़वा पुत्रों को जन्म दिया। लव बड़े और कुश छोटे थे। दोनों बालक अत्यंत तेजस्वी, बुद्धिमान और बलशाली थे। उनका जन्म एक अत्यंत कठिन समय में हुआ था। ना तो उनका कोई राजठी ठाठ था, ना ही पिता श्री राम उनके साथ थे, लेकिन उनकी माता सीता और गुरु वाल्मीकि ने उन्हें संस्कार, शौर्य और धर्म का पाठ पढ़ाया। लव और कुश ने बचपन से ही आश्रम में तपस्वी जीवन जिया। उन्हें वेद, उपनिषद, धनुर्विद्या और शास्त्र की शिक्षा दी गई। वाल्मीकि मुनि ने स्वयं उन्हें रामायण सुनाई और वे श्री राम की जीवन गाथा को कंठस्थ करने लगे। उन्हें ये पता नहीं था कि श्री राम ही उनके पिता हैं। वाल्मीकि ने दोनों को धनुर्विद्या में इतने निपुण बना दिया कि वे बाल अवस्था में ही परिपूर्ण योद्धा बन गए। साथ ही वे अत्यंत मधुर गायन करते थे और राम कथा गा गा कर लोगों को मोहित करते थे। कथा का सबसे रोचक मोड़ तब आता है जब श्री राम अश्वमेध यज्ञ कराते हैं। इस यज्ञ के अंतर्गत एक अश्व घोड़ा छोड़ा जाता है जिसे कोई अन्य राजा पकड़ ले तो युद्ध होता है। यदि कोई चुनौती ना दे तो उसका राज्य श्री राम के अधीन माना जाता है। ये अश्व वाल्मीकि के आश्रम के पास पहुंचा और लवकुश ने उसे रोक लिया। उन्होंने कहा, हम इसे नहीं जाने देंगे क्योंकि बिना चुनौती के विजय अधूरी होती है। जब श्री राम के सैनिक घोड़े को वापस लेने आए, लव और कुश ने अकेले ही उनकी सेना को परास्त कर दिया। यहाँ तक कि लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न जैसे योद्धाओं को भी उन्होंने परास्त कर दिया। आश्चर्य की बात ये थी कि दो बालकों में इतनी शक्ति कैसे हो सकती है। अंततः श्री राम स्वयं युद्ध भूमि में आए। वे इन बालकों की वीरता से चकित रह गए। तभी ऋषि वाल्मीकि ने हस्तक्षेप किया और पूरी सच्चाई श्री राम को बताई। उन्होंने कहा, ये वही पुत्र हैं जिन्हें तुमने समाज के भय से वन में छोड़ दिया था। ये सीता के पुत्र हैं लव और कुश। श्री राम स्तब्ध रह गए। उनकी आंखों से आंसू धारा बहने लगी। उन्होंने दोनों पुत्र को गले लगा लिया। यही वो क्षण था जब पिता और पुत्र पहली बार आमने सामने आए। राम ने सीता को पुनः अयोध्या लौटने का आग्रह किया, लेकिन सीता ने इस जीवन से मुक्ति की प्रार्थना की। उन्होंने पृथ्वी माता से कहा, यदि मैंने श्रद्धा धर्म का पालन किया है तो मुझे अपनी गोद में ले लो। और पृथ्वी माता ने उन्हें अपने में समा लिया। ये दृश्य अत्यंत मार्मिक था। लव और कुश अपनी माता से हमेशा के लिए अलग हो गए,
लेकिन उन्होंने अपने पिता राम के साथ अयोध्या लौटकर राज्य कार्य में सहयोग किया। लव और कुश की कहानी केवल दो योद्धा पुत्रों की नहीं है, बल्कि ये त्याग, शिक्षा, वीरता और न्याय की गाथा है। इनका जन्म ऐसे समय में हुआ जब उन्होंने समाज की कठिन परिस्थितियों का सामना अकेले किया। उन्होंने इन्हें सिर्फ शास्त्र नहीं, संस्कार भी दिए। लव और कुश आज भी भारतीय संस्कृति में वीरता और मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम के वंशज के रूप में पूजे जाते हैं। उनकी कथा हमें ये सिखाती है कि जन्म चाहे किसी भी परिस्थिति में हो, यदि संस्कार और शिक्षा उत्तम हो तो कोई भी महान बन सकता है। हेलो फ्रेंड्स, तो आज का वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा हो तो हमारे वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर जरूर कीजिए। अगर आप हमारे चैनल पे नए आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं, ताकि ऐसा वीडियो सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन में मिल जाए। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।